नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरपीएफ, एसआई या अदर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए जीके जीएस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ से हम एक प्रश्न कराएंगे और उसके साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आपके प्रश्न जो है, यहाँ से कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि यह पूरी वीडियो जरूर देखें और जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो आप जो है इस क्लास को अगर लगातार एग्जाम तक देखते हैं तो आपके जितने भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसमें कम से कम 80 से 90% तक जो है आपके प्रश्न सही होने की संभावना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग का। किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो यह जो तुम्हारा है बैंगनी रंग का अपवर्तन जो है यह सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है हम अपवर्तन या परावर्तन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और जो है अगर इसी प्रकार से आप जीके जीएस पढ़ेंगे तो आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे और सही होने के ज्यादा चांस होंगे। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम अपवर्तन किस रंग का होता है तो यह लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है तो यह लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है। अगर पूछ ले कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है तो बैंगनी रंग की होती है। किसकी होती है? बैंगनी रंग की। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है यह किस रंग का होता है तो बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है यह सबसे अधिक होता है और सबसे कम प्रकीर्णन जो है यह लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है यह कहाँ पर है तो तुम्हारा इटली में है। कहाँ पर है? इटली में। अगर आपसे पूछ ले कि मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ पर है तो यह हवाई में है। कहाँ पर है? हवाई में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है तो यह तुम्हारा उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। अगर आपसे पूछ ले कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है तो यह इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। अगर आपसे पूछ ले कि बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर है तो यह तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में है, जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है? एकमात्र भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है या तुम्हारा बैरन ज्वालामुखी। अगर आपसे पूछ ले कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है तो यह जापान में है। कहाँ पर है? जापान में। अगर आपसे पूछ ले कि नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पर है तो यह अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है तुम्हारा, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह कहाँ पर पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं तुम्हारा अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह कौन सा है तो तुम्हारा ओजस डेल सेलाडो एंडीज पर्वतमाला पर अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरी बैठक कब हुई थी तो दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक जो है यह हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे ताकि परीक्षा में आपके जो है कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। अगर आपसे पूछ ले
कि यह जो बैठक है यह कहाँ पर हुई थी, तो यह हुई थी काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो यह बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्यों बने थे? क्योंकि उस समय जो है कोई स्थायी सदस्य नहीं था, तो यह जो थे सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए जो है इनको पहला अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया था। दूसरी बैठक जो है यह हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और इसके जो है स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो है संविधान सभा में जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्यों बनाए गए थे? क्योंकि यह सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो पहले स्थायी अध्यक्ष तुम्हारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ ले कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो तुम्हारे थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो तुम्हारे थे एच.सी. मुखर्जी। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो तुम्हारे थे बी.एन. राव। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो तुम्हारे थे बी.एन. राव। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा की तीसरी बैठक जो है यह कब हुई थी, तो थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो रखा था। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसकी स्वीकृत कब हुई थी, तो इसकी स्वीकृत हुई थी 22 जनवरी 1947 को। कब हुई थी? 22 जनवरी 1947 को। फ्रेंड्स, जीके जिस पढ़ने का यह अब तक का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि परीक्षा में इससे भी कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होते हैं और बहुत सारे प्रश्न के साथ में बहुत सारे प्रश्न जो है हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। कौन लेखक हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी प्राचीन साहित्य की पुस्तकें हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में आपके कभी भी कोई भी प्रश्न गलत ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, पैसेंस बना के रखिए। आइए एक एक करके पुस्तकें देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले अष्टधाई जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। और यह जो पुस्तक है तुम्हारी संस्कृत की प्रथम पुस्तक है। यह भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संस्कृत की प्रथम पुस्तक कौन है, तो यह तुम्हारी अष्टधाई। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि मेघदूतम जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। कई बार क्वेश्चन पूछा गया मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे कालिदास। कौन हो जाएंगे? कालिदास। नेक्स्ट है नागानंद। कौन सी पुस्तक है? नागानंद। इसके लेखक हैं तुम्हारे हर्षवर्धन। ये भी कई बार पूछी गई है। और नेक्स्ट पुस्तक है रत्नावली। इसके भी लेखक हैं तुम्हारे हर्षवर्धन। अगली है बृहत संहिता। इसके लेखक हैं वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर। अगर आपसे पूछ ले कि मालती माधव जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं भवभूति। कौन है? भवभूति। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत। इसके लेखक कौन है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट पुस्तक है गीत गोविंद। इसके लेखक अगर आपसे पूछ ले तो इसके लेखक हो जाएंगे जयदेव। कौन हो जाएंगे? जयदेव। नेक्स्ट पुस्तक है राजतरंगिणी। कौन है? राजतरंगिणी। इसके लेखक हैं कल्हड़। कौन है? कल्हड़। यह जो राजतरंगिणी पुस्तक है यह जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। किससे? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कश्मीर के इतिहास से कौन सी पुस्तक संबंधित है, यह तुम्हारी हो जाएगी राजतरंगिणी। याद रखना। अगली पुस्तक है नाट्य शास्त्र। इसके लेखक हैं भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। ये भी पुस्तक जो है कई बार पूछी गई है। फ्रेंड्स, ये जितनी भी पुस्तकें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ये हर बार परीक्षा में जो है रिपीट होती हैं। अगली पुस्तक है मिलिंद पन्ह। इसके लेखक हैं नागसेन। कौन है? नागसेन। अगली पुस्तक है महाभाष्य। इसके लेखक हो जाएंगे पतंजलि। कौन हो जाएंगे? पतंजलि। अगली पुस्तक है बुद्ध चरित्र। इसके लेखक हैं अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। इसके लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट है ऋतु संहारम। इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। प्रियदर्शिका। इसके लेखक हैं हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट पुस्तक। अगली है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा। इसके लेखक हैं पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुस्तक। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति। इसके लेखक हैं हरिशेण। नेक्स्ट पुस्तक है कथा सरित सागर। इसके लेखक हैं सोमदेव। कौन है? सोमदेव। नेक्स्ट पुस्तक है इंडिका। इसके लेखक हो जाएंगे मेगस्थनीज। कौन हो जाएंगे? मेगस्थनीज।
नेक्स्ट पुस्तक है मृच्छकटिकम, इसके लेखक हैं शूद्रक। कौन है? शूद्रक। नेक्स्ट पुस्तक है रस रत्नाकर, इसके लेखक हो जाएंगे नागार्जुन। कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। अगली पुस्तक है कर्पूर मंजरी, इसके लेखक हैं राजशेखर। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम, इसके लेखक हैं कालिदास। अगली पुस्तक है कुमार संभवम, इसके भी लेखक हैं कालिदास। नेक्स्ट है पंच सिद्धांत, इसके लेखक है बराहमिहिर। कौन है? बराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की लैगून झील कौन सी है, लैगून, अगर लैगून पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील। वैसे अगर पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो यह तुम्हारी हो जाएगी सांभर झील। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में आपका प्रश्न जो है इससे बाहर ना आए। अगर आपसे पूछ ले कि उलर झील जो है यह कहाँ पर है, तो यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यह जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो तुम्हारी हो जाएगी उलर झील। कौन हो जाएगी? उलर झील। नेक्स्ट है अनंतनाग झील, यह कहाँ पर है? यह भी तुम्हारी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगली झील है राजसमंद झील, यह भी तुम्हारी राजस्थान में है। और गोविंद सागर झील जो है यह पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब। अगर आपसे पूछ ले कि माला ताल झील जो है यह कहाँ पर है, यह उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले कि नैनीताल झील कहाँ है, यह भी तुम्हारा उत्तराखंड में है। अगर राकस ताल पूछ ले तो यह तुम्हारी उत्तराखंड में है। और पंचमुखी झील अगर आपसे पूछ ले तो यह तुम्हारे भी उत्तराखंड में ही है। जहाँ जहाँ ताल लगा होता है ज्यादातर वो झीलें होती हैं तुम्हारे उत्तराखंड की, तो इससे भी तुम्हारी जो है याद हो जाएगी। अगली झील है हुसैन सागर झील। कौन सी झील? हुसैन सागर झील। कहाँ पर है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगली झील है कोलेरू झील, यह भी तुम्हारी आंध्र प्रदेश में है। और नेक्स्ट है पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट। यह आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में स्थित है। और नेक्स्ट झील है लोकटक झील, यह तुम्हारी जो है मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट झील है लोनार झील, यह कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट झील है पेरियार झील। कौन सी झील? पेरियार। यह कहाँ पर है? यह केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट झील है वेम्बनाड झील। कौन सी झील? वेम्बनाड झील। यह भी तुम्हारी केरल में स्थित है। और एक झील है अष्टमुदी झील। कौन सी? अष्टमुदी। यह भी तुम्हारी केरल में स्थित है। नेक्स्ट झील है चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यह जो है भारत की सबसे बड़ी पूर्वी तट पर स्थित लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील जो है यह तुम्हारी कौन सी है? चिल्का झील। नेक्स्ट है चोलामो झील, यह कहाँ पर स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। और यह झील जो है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो यह तुम्हारी हो जाएगी चोलामो झील। कहाँ पर है? सिक्किम में है। पुष्कर झील अगर आपसे पूछ ले तो अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नामलाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी जो है यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जीके जीएस पढ़ने का यह यूट्यूब का सबसे बेस्ट तरीका है। आप जो है पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और क्वेश्चन नोट करिए। परीक्षा में आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आइए एक एक करके पहाड़ियां देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले पटकोई बुम डफला मिसमी पहाड़ी, ये सभी कहाँ है? ये तुम्हारी अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि नागा पहाड़ी जो है यह कहाँ पर है, तो यह नागालैंड में है। कहाँ पर है? नागालैंड में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ कहाँ पर है, यह मेघालय राज्य में है। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है गारो खासी जयंतिया वाला कम से कम 50 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं भारत के किस राज्य में है? तो यह मेघालय में है। अगर आपसे पूछ ले कि कंचनजंगा पहाड़ी कहाँ पर है, तो यह सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। अगर आपसे पूछ ले कि टाइगर हिल्स जो है यह कहाँ पर है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछ ले कि महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है यह कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में है।
और अगर पूछ लिया कि नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगर पूछ लिया कि नंदा देवी चोटी जो है या कहाँ पर है या उत्तराखंड में, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन के साथ में इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल रहे हैं, तो आप जो है इन सबको नोट करते चलिए, क्योंकि ऐसा जीके जीएस आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड चैनल। यह जो ग्रैंड चैनल है यह सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य स्थित है। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख चैनल हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में आपके सभी प्रश्न जो है सही से हो सकें। अगर आपसे पूछ ले कि 8 डिग्री जो चैनल है यह किसके किसके मध्य स्थित है, तो यह तुम्हारा जो है मालदीव व मिनीकॉय के मध्य स्थित है। किसके मध्य? मालदीव व मिनीकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव व मिनीकॉय के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि 9 डिग्री चैनल जो है यह किसके किसके मध्य स्थित है, तो यह तुम्हारा मिनीकॉय व कवरत्ती के मध्य स्थित है। किसके मध्य? मिनीकॉय व कवरत्ती के मध्य। अगर आपसे पूछ ले कि 10 डिग्री चैनल जो है यह किसके किसके मध्य स्थित है, तो यह तुम्हारा जो है छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पाक स्ट्रेट जो है यह किसके किसके मध्य स्थित है, तो यह तुम्हारा तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। किसके? तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। अगर आपसे पूछ ले कि मन्नार की खाड़ी जो है यह किसके किसके मध्य स्थित है, तो यह तुम्हारा दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सा? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि कोको स्टेट जो है यह किसके किसके मध्य स्थित है, क्या तुम्हारा म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। किसके किसके मध्य? म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। अगर आपसे पूछ ले कि डंकन पास जो है यह किसके किसके मध्य स्थित है, तो तुम्हारा दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। याद रखना फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू त्योहार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत के प्रमुख त्योहारों को डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में आपके कोई भी प्रश्न जो है गलत ना हो सके। तो फ्रेंड्स अगर आप जीके जीएस कहीं से भी पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से पढ़िए और नोट्स भी बनाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ते हैं तो आपको जो है नोट्स बनाने जो है तो पढ़ेंगे ही, साथ में जो है क्वेश्चन जो है अगर वीडियो 1 से 2 बार देखते हैं तो याद भी हो जाएंगे। तो इसमें जो है अगर आपसे पूछ ले कि दुर्गा पूजा त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे फ्रेंड्स पूछ ले हरेला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले कि हरेली त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला उत्तरा, हरेली छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इससे याद रखना, हरेला जो है उत्तराखंड में हो गया, हरेली हो गया छत्तीसगढ़ में। अगर आपसे पूछ ले कि पोंगल त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि सागा दावा जो त्योहार है यह कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा चुका है कि सागा दावा जो त्योहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि बैसाखी जो है यह किस राज्य का त्योहार है, तो यह तुम्हारा पंजाब का हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले गुरु पर्व जो है यह कहाँ का, तो यह भी पंजाब का हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि सरहुल त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह तुम्हारा झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। नेक्स्ट है गुड़ी पर्व। इसी को गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। ये भी त्योहार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कई बार कि गुड़ी पड़वा त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, यह तुम्हारा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले बिहू वांचुआ त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। कहाँ पर? असम में। अगर आपसे पूछ ले कि थाई पुसम त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले कि हेमिस त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह तुम्हारे लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। अगर आपसे पूछ ले कि सिग्मो त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह गोवा में मनाया जाता है। फ्रेंड्स यह जो सिग्मो है यह बहुत बार जो है पूछा गया है, और हेमिस त्योहार जो यह भी तुम्हारा बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जो सभी त्योहार हैं इन सबको नोट कर लीजिए, और जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कीटों के अध्ययन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में जो है तुम्हारा कीटों का अध्ययन किया जाता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो है परीक्षा में आपके सभी प्रश्न जो है सही हो सके। अगर आपसे पूछ ले कि विटीकल्चर जो है, इसमें जो है विटीकल्चर, इसमें किसका अध्ययन होता है? तो इसमें तुम्हारा अंगूर की खेती का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? अंगूर की खेती का। अगर आपसे पूछ ले कि सिल्वी कल्चर जो है इसमें किसका अध्ययन होता है? तो इसमें कृषि का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? कृषि का। अगर आपसे पूछ ले कि हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें सरीसृपों का अध्ययन होता है। किसका होता है? सरीसृपों का अध्ययन। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें रेशम कीट उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? रेशम कीट से। अगर आपसे पूछ ले कि फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और अगर पूछ ले कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें कवक या फिर फफूंद का अध्ययन किया जाता है। किसका? कवक या फिर फफूंद का अध्ययन। अगर आपसे साइकोलॉजी पूछ लेगा तो साइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन नहीं होता है, इसमें मनोविज्ञान का अध्ययन होता है। किसका होता है? मनोविज्ञान का अध्ययन। मनोविज्ञान का अध्ययन। सवालों का अध्ययन होता है तुम्हारा फाइकोलॉजी में। किसमें होता है? फाइकोलॉजी में, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका? भूमि का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी। इसमें जो है हड्डियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? हड्डियों का। अगर आपसे पूछ ले कि ओडोंटोलॉजी, इसमें जो है किसका अध्ययन होता है? तो इसमें दांत व मसूड़ों का अध्ययन होता है। किसका? दांत व मसूड़ों का अध्ययन। अगर आपसे पूछ ले कि कीमोथेरेपी, इसमें किसका अध्ययन होता है? तो इसमें रासायनिक यौगिक से कैंसर का अध्ययन होता है। किसका होता है? रासायनिक यौगिक से कैंसर का अध्ययन। अगर आपसे पूछ ले क्रायोजेनिक्स, इसमें किसका अध्ययन होता है? तो इसमें जो होता है तुम्हारा निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? निम्न ताप पर। अगर आपसे पूछ ले कि माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें होता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। किसका होता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अगर आपसे पूछ ले कि मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें वातावरण से संबंधित विषयों का अध्ययन होता है। किसका? वातावरण से संबंधित विषयों का अध्ययन। अगर आपसे पूछ ले कि मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें होता है पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन। किसका होता है? पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन। अगर आपसे पूछ ले कि साइकोलॉजी के ऊपर बता चुके हैं, इसमें मनोविज्ञान का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछ ले कि हेलियोलॉजी जो है, हेलियोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन होता है? तो इसमें सूर्य का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? सूर्य का अध्ययन। अगर आपसे पूछ ले कि क्रेस्कोग्राफ से जो है, इससे क्या होता है? इससे जो है पौधों की वृद्धि मापी जाती है। किससे? पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है। ठीक है, पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है। इसकी खोज की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने। किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने। इसकी जो खोज की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। क्या हो जाएगा? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ में अब हम जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जनगणना जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1872 से। उस समय भारत में वायसराय हुआ करता था लॉर्ड मेयो। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल से हुई थी? तो तुम्हारी हुई थी मेयो के कार्यकाल से। किसके कार्यकाल से? मेयो के कार्यकाल से। अगर आपसे पूछ ले कि नियमित रूप से जनगणना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1881 से। उस समय भारत में जो था तुम्हारा वायसराय हुआ करता था लॉर्ड रिपन। कौन हुआ करता था? लॉर्ड रिपन। इसके कार्यकाल से जो है नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यह तुम्हारे थे डब्ल्यू प्लोडन। कौन थे? डब्ल्यू प्लोडन। या जो 1881 में भारत के जनगणना आयुक्त बने थे। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना जो है कहाँ पर हुई थी? तो तुम्हारी स्वीडन में हुई थी। कहाँ पर? स्वीडन में। अगर पूछ ले कब हुई थी? तो तुम्हारी 1749 में हुई थी। कब हुई थी? 1749 में।
अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना जो है यह किस देश ने प्रारंभ की थी, यह अमेरिका ने प्रारंभ की थी। और अगर सन पूछ ले तो 1790 में प्रारंभ की थी। कब? 1790 में। अगर आपसे पूछ ले कि जनगणना करवाने का कार्य जो है कौन करता है, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल। या 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल जो है 1948, इस दिन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसीलिए उसी दिन से 7 अप्रैल को तुम्हारा मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना हुई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम प्रमुख जो है दिवस डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। यह क्यों मनाया जाता है? यह तुम्हारा जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, इसलिए जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह तुम्हारा 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस है, तो इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, ये भी याद रखना। 24 जनवरी को तुम्हारा एक दिवस और मनाया जाता है, यह तुम्हारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह तुम्हारा मनाया जाता है 25 जनवरी। क्योंकि 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को जो है स्थापना हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कौन सा दिवस? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अगर आपसे पूछ ले कि कैंसर जो है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। अगर आपसे पूछ ले कि 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। कौन सा दिवस? विश्व दलहन दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। कौन सा दिवस? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो तुम्हारा 8 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो यह 16 मार्च को मनाया जाता है। यह 16 मार्च को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 16 मार्च जो है 1995 को पहली बार भारत में पोलियो की दवा पिलाई गई थी, इसीलिए 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अगर आपसे पूछ ले कि मानव अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 12 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन जो है पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, इसीलिए जो है मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट दिवस है विश्व विरासत दिवस। यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है,
यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज जो है, भारत में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था, इसीलिए जो है यह पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 26 अप्रैल को। अगर आपसे पूछ ले कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को 2 दिवस और मनाए जाते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों का स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इन दोनों की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को, जो है इन दोनों राज्यों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यह कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 मई को। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। फ्रेंड्स, इस एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम आपको 15 से 20 दिवस जो है याद करवा दिए हैं। जीके जीएस पढ़ने का फ्रेंड्स यह सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप इसी प्रकार से जीके जीएस पढ़ते हैं तो आपकी जीके जीएस एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ही मजबूत हो जाएगी और परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और जो है उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें। धन्यवाद।